हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग? और मैं एकदम बढ़िया। तो आज है डे 25 एंड 25th व्लॉग ऑफ माय 100 डेज डेली व्लॉगिंग चैलेंज का। तो चलिए फिर आज के इस व्लॉग को करते हैं हम स्टार्ट। तो ये है, मौसम हो गया है फिर खराब। हेलो मिस्टर ब्लैक एंड फैमिली। तो इन्हें हम थोड़ा कुछ बिस्किट खिलाते हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले तो हम इन्हें बिस्किट खिलाते हैं थोड़े बहुत। आजा। हेलो। अच्छा, तो ये देखिए यार कितने प्यारे होते हैं डॉग्स यार। तो डॉग्स वगैरह को ना कि इन्हें कहा जाता है कि ये भगवान भैरव क्या वाहन होते हैं हमारी हिंदू कथाओं के हिसाब से। तो और भगवान भैरव है शिव का ही रुद्र रूप। तो इन्हें क्या होता ना कि इनकी सेवा करने से, इनको खाना देने से, तो भगवान भैरव की हमारे ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना रहता है और हमारी लाइफ में जो नकारात्मक ऊर्जा है उन्हें वो दूर करते हैं। तो पर तेरा आधार कार्ड की तरह, तेरे आधार कार्ड पे क्या लिखा हुआ है? तो हम इसके आधार कार्ड को भी स्कैन करेंगे। सारे तेरे ही नहीं है, ठीक है? सारे तेरे ही नहीं है। ये ले। तो जितना हो सके इन बेचारों को फीड किया कि देख कितनी खराब है ना ये। तेरा नंबर भी आएगा। ये ले। ये देख, ले तू इधर को जा। ले जहाँ खा ले तेरे लिए रखा है। तो ये होता है। तो इन बेचारों को हमेशा इनकी सेवा करो और हमेशा से ही जो डॉग्स वगैरह को होता है ना, एक तरह का जो साइन होता है ये हमें देते हैं कि अगर कुछ हमारे लाइफ में नेगेटिव ऊर्जा है, या देखा होगा ना पुरानी फिल्मों के हिसाब से भी कहीं चुड़ैल वगैरह दिखे तो कुत्ते वगैरह भौंक जाते थे। तो दैट मीन्स कि दे हैव दैट पावर कि हाँ वो नेगेटिविटी को देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। और डॉग्स आपके सामने इस तरह से पूंछ हिलाए तो दैट मीन्स कि दैट यू आर अ गुड सोल। तो सभी के साथ ऐसा होता है, ठीक है? और हम लोग ही है जो इस चीज़ में फंसे होते हैं कि यार वो ख़राब है, ये ख़राब है। नहीं यार, अपने आप को देखना है कि आप अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं। आप इनके पास बैठिए, देखो। तो जितना हो सके डॉग्स वगैरह की सबकी सेवा कीजिए। और देखो, पर तेरे को कुछ खाने को नहीं दिया। तेरा आधार कार्ड किधर है बे? तेरा आधार कार्ड किधर है? तेरा आधार कार्ड किधर है? तेरा आधार कार्ड किधर है? तो चलिए फिर चलते हैं ऊपर अब। और अभी होने वाली है थोड़ी देर में बारिश स्टार्ट, क्योंकि पूरा मौसम हो रहा है ऐसा बिल्कुल काला। तो अभी धोते हैं हाथ वूथ, फिर पीते हैं कॉफ़ी और फिर जाते हैं ऊपर झूला झूलने। तो चलिए फिर चलते हैं ऊपर झूला झूलने। तो सबसे पहले करेंगे हम अपने प्रभु के दर्शन। प्रभु लाइट इसको खोल देते हैं। तो ये है हमारे हम सब के प्रभु। प्रभु मैं आ गया प्रभु। प्रभु जय शिव शंकर, बोल पवन पुत्र हनुमान की जय, और सभी देवी देवताओं की जय। तो आप सभी भी प्रभु को ढाल कीजिए। चलते हैं बाहर और ये ले लेते हैं बैठकू। हमारे ना इसको पहाड़ी भाषा में बैठकू बोलते हैं। जैसे बैठक जैसी होती है ना जो स्पंज टाइप्स की बनाई हुई, तो बैठकू। तो आप लोग बताइएगा कि आपकी लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं। तो यहाँ कुछ हुआ, बंदर बुंदर आया क्या? नहीं यार, ये धूल मिट्टी मुझे लग रहा है कि बारिश के साथ ही आई है। तो और ये जो नकारात्मक ऊर्जा स्टार्ट होती है, ये होती है हमारे दिमाग से, हमारे अंदर से। हम सब कहीं ना कहीं ये चीज़ें रखते हैं कि दूसरों के लिए बड़ी नेगेटिव सोच रखते हैं कि हाँ यार तूने ऐसा कर दिया, तूने ये कर दिया, तेरी वजह से ये हुआ, तू ऐसा है, तेरे साथ ऐसा है। तो मतलब ये सारी चीज़ें जब हम दूसरों को बोलते हैं ना, यार उसका तो कुछ नहीं जा रहा, हमारे मुंह से निकली है, बट वो हमारे दिमाग में भी तो है ना कि हाँ भाई इतनी नेगेटिविटी
नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है जो मैंने खुद ट्राई करी है, क्योंकि मेरे भी एक टाइम पे ना इतने नेगेटिव थॉट्स थे ना कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं भाई कुछ भी कर दूंगा, और एंड में क्या होता था ना, खुद के लिए ही वो विनाश होता था मेरा, खुद के लिए ही विनाश। दूसरों को भी दिक्कत है, मेरे को भी दिक्कत है। चलिए बैठता था मैं ना, सोचता था कि यार मेरे को लोग ऐसा बोल रहे, क्या मैं सच में ऐसा हूँ, क्या मैं सच में इतना ख़राब हूँ। मैंने आंखें बंद करनी ना, मैंने हर एक वो पल याद करना ना, जो चीज़ मैंने गलत करी है, लाइक जिनके साथ ये गलत किया, या मैंने खुद से इन चीज़ों के लिए माफ़ी मांगी है कि यार मेरे से ना ये गलती होगी, जाने अनजाने में, ना समझ था उस वजह से होगी, गुस्सा आ गया उस वजह से होगी, व्हाटसोएवर बी द रीज़न। क्या मैंने उन गलतियों को माना, एडमिट किया। खुद की गलतियों को हम अगर जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना कि हाँ ये चीज़ मैंने गलत करी है, इस चीज़ का मुझे पछतावा है, हम जब ये चीज़ें नहीं बोलेंगे ना, तब तक हमारे दिमाग से नेगेटिविटी जाएगी नहीं। हम कुछ भी करें, हम कितने भी सत्संग में बैठ जाएं, कितने भी मंदिरों में जाके घंटियाँ बजाएं, कुछ भी करें, कितनी भी चैरिटी करें, कितने भी पशुओं को खाना खिलाएं, कुत्तों को खाना खिलाएं, जब तक हम अपने मन के अंदर अपने जो कर्म है, जो हमने ख़राब किया है, हम उसे एडमिट नहीं करेंगे ना, हमारे अंदर से नेगेटिविटी नहीं जाएगी। ऐसी सोच रखेंगे ना जब हम, और ऐसी चीज़ें जब हम करेंगे, भगवान की हमारे ऊपर कृपा रहती है। भगवान की कृपा इस उससे नहीं कि आपके साथ या हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होगा, हमारे साथ सब कुछ बढ़िया होगा, सब कुछ अच्छा होगा, कि मतलब खुशियाँ ही रहेगी, गमियाँ नहीं रहेगी। नहीं जी, तो खुशी गमी लाइफ का पार्ट है जो सबको फेस करना है, हर एक इंसान को फेस करना है। तो वो चीज़ें तो रहेगी, बट एक अच्छे इंसान की तरह हम बिहेव करेंगे कि गलतियों पे अपनी माफ़िया मांगेंगे, दूसरों को इतना पोक नहीं करेंगे, दूसरों के बारे में बातें नहीं करेंगे, दूसरे को लाइक इस तरीके की नहीं करेंगे, तो भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहता है इस वे में कि जब हमारा वो ख़राब दौर आएगा ना, वो भगवान हमें ना शक्ति देगा, हमें बल देगा, हमें हिम्मत देगा, हमें साहस देगा उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। और ये चीज़ें मेरी खुद की रियल लाइफ एक्सपीरियंस है कि जब मेरे ऐसा होता था ना कि हाँ यार नहीं, मुझसे ये गलती हुई, और मेरी लाइफ में ना जो मतलब इतना एक ख़राब टाइम होता ना, जिसको बोलते हैं कि भाई ऐसे समय में मैंने ना ये चीज़ देखी कि भाई भगवान ने ना मुझे ना एक अलग ही शक्ति ना, मैं एक पल में इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाऊँगा कि यार मैं कहा मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, वहीं दूसरे पल में ना मैं बिल्कुल हंसने लग जाऊँगा। तो इन चीज़ों के लिए ना बहुत वो चाहिए होता है कि भाई कोई कैसे मतलब अपने आप को स्विच कर सकता है। तो ये सारी ऊपर वाले का आशीर्वाद। इससे पहले कि बारिश स्टार्ट हो जाए मैं कॉफ़ी तो पी लेता हूँ। हाय क्या मज़ा आता ना कॉफ़ी पी के। तो ये देखो मिस्टर ब्लैक के मज़े हैं कि मतलब रात को इन्होंने सोना नहीं है, सुबह तो खाइए सोते रहो, खाना मिला रगड़ा सो गई, रात को बहु लगे रहो। पता नहीं रात को तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई इन्होंने ना लाइक कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है मेरे साथ कि भाई तेरे को हम सोने नहीं देंगे। एक तो वैसे ही लेट सोता हूँ और जिस टाइम पे सो रहा होता हूँ उस टाइम पे ये सारे इनका पता नहीं कौन सी इनको पॉजिटिविटी नेगेटिविटी देख रहे होते हैं। तो ऐसा सीन है। और अब हो रही है बारिश शुरू, और बारिश के इस टाइम पता नहीं क्या मेरे मन में ऐसे ही आया कि मुझे ना लगान मूवी याद आ गई। तुम हमको लगान नहीं दिया तो हम तुमको। तो बारिश पता नहीं आपको दिख रही होगी कि नहीं। तो मतलब ऐसे ही होता है कि जैसे वो बारिश का वेट कर रहे होते हैं ना कि मतलब सारे किसान वगैरह की बारिश आएगी, वैसे ही मैं जब बाहर आता हूँ मैं वेट नहीं कर रहा, तो मैं सोच रहा होता हूँ कि मैं थोड़ी रुक के आएगी। काश उस टाइम ना ये बारिश इतनी फ्रीक्वेंटली उधर चली जाती तो उनको लगान नहीं देना पड़ना था। चलते हैं हम नीचे, और क्योंकि यहाँ पे लगान नहीं सॉरी बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। वाह जी वाह। और आज कबूतर ये देखो कबूतरों को क्या बोलूं करते ऊपर से आवाज भी इनकी कबूतरों की सुनाई दे रही है, श्वास सुनाई देगी, मतलब कपोत हो। तो यार संस्कृत में ना जब स्कूल वगैरह में संस्कृत होती थी तो मतलब ऐसा था कि संस्कृत ना मतलब आती तो नहीं थी, बट मैं ना पास उसमें अच्छे नंबरों से हो जाता था, हर बार अच्छे नंबरों से होता, वो इसलिए रट्टे की वजह से। तो मतलब रट्टा ऐसा लगता था संस्कृत उसमें होता था कपोत हो तुम कुतर गचती, कुछ ऐसा करके भी पढ़ा जाता था उसमें। तो मतलब संस्कृत यार मजा बहुत आता था संस्कृत में। वाह तोड़ दे एक टांग तो इसकी वैसी टूटी है मन।
तो मतलब मज़ा बहुत आता था संस्कृत में यार, क्योंकि जो संस्कृत की टीचर होती थी ना वो भी ऐसे खड़ंग जैसे होती थी। वो थी मतलब वो मैडम ना बड़े भयंकर थे। वो कभी 10 सर चक्के मार देंगे, कभी चौक चक्के मार देंगे। तो मतलब उनके क्लास में आते ही आते ना एक अलग सी लहर हो जाती थी क्लास में शुरू की, भाई वाह कब किसको बच जाएगा। और वो मैडम देखते भी नहीं थे कि मतलब खींच के मार देंगे, किसी का सर में बज रहा बजता रहे भाई। मेरे को तो बस एक दीवार दे रखी है मारने के लिए, मैं उसको मार गई, तो मारते ही उस हिसाब से थे वो। और ना हम ऐसे होते थे, हंसी भी आती थी। मतलब वो पहली टीचर थी कि मतलब जिनसे ना मार खाने पे भी ना हंसी आती थी, क्योंकि उनकी मारना ऐसे बचती थी। मतलब एक होता ना झटके में, बाकी दूसरा आपको खड़ा करेगा, खड़े उठो, आ जाओ, हाथ आगे करो, डंडा निकालेंगे वो नहीं। उनका बिल्कुल ऐसे ही होता था कि उधर पढ़ा रही तो हम कुतर गचती बोला है। जब बचता था तब पता लगता था कि भाई किसी को बजा है। तो यार, और उसमें चलता था रट्टा संस्कृत में, पढ़ती पढ़ता पठंती, पढ़ती पढ़ता पठत, पठामी पठावा पठामो। तो मतलब ये अभी तक याद है। तो मतलब इतने रट्टे मार मार के इसे याद किया था ना। ओ यार क्या टाइम था स्कूल टाइम, द मोस्ट मेमोरेबल टाइम। सही में कोई भी बच्चा ना लाइक अपना जो स्कूल का टाइम पीरियड है ना वो नहीं भूल सकता यार। मेरे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते थे और मैं तो बचपन से ही शैतान का रूप था। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, बारिश होगी नहीं तो शैतान जी भीग जाएंगे। वाह वाह वाह, इसका मैंने ना कर ही देना है। इसकी एक टांग तो मैंने तोड़ दी, वो भी टूट गया तो। और चलते हैं, कब तो रह गए, चलते हैं अब नीचे ही। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे। बाय प्रभु। अब हो गया मेरी फास्टिंग कंप्लीट और अब बनाया जा रहा है बेसन का चीला। तो इसे मैं ना थोड़ा स्पाइसी बनाऊंगा आज। और तो करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले ये हमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है बेसन। फिर मैं इसमें डाल रहा हूँ शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च और क्या, और तो फिर मैं बनाते बनाते बताता हूँ। तो चलिए हम करते हैं। ये है मेरा लाइक चीले का मिक्सचर, जिसमें मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, बेसन, और मैंने डाला इसमें लाइक अजवाइन और कुछ मसाले, नमक स्वाद अनुसार, और लाइक एक चीज़ ऐसा पतीसा डाला है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है पैन को गरम करने के लिए रख दिया है। जैसे ही होता है फिर हम इसमें ये डालेंगे। वाह क्या मस्त लग रहा है। और ये देखिए बना भी गोल है भाई, कारीगर तो मैं हूँ यार, आई एम ग्रेट। अब इसे पलटना भी वैसे ही एक कला है, जैसे उसको क्या बोलते, क्या था उसका नाम, पैनकेक, जिसको हमें टूटने का डर रहता है। अब लगेगा इसमें पलटा और देखते हैं कि भाई मैं कारीगर हूँ कि नहीं हूँ। बट मुझे लग रहा है कि ये टूट जाएगा, बट लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले यार तो पड़ गया बीच में। तो हम इसे नए तरीके से करेंगे, रुकिए, होगा 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 होगा। चीले का तो बन गया पीला, और इसे हम ऐसे ऐसे करके ही जोड़ते हैं। यार तो मैंने इसमें कर दिया इसका सत्यानाश। ठीक है, हम इसमें यहाँ से टांके लगाएंगे और ऐसे ऐसे करके हम इसमें स्टिचिंग करेंगे। तो इसे हम कोशिश करेंगे कि इसे हम फिर से गोल आकार दे दें। हम दूसरे उसमें बढ़िया करेंगे। ये होता है शोशेबाजी का नतीजा। दादा दिखाने लगा था कि मैं कर लूंगा उस टाइम पे कबाड़ा हो जाता है। अब इसे पलटा जाएगा, और क्या सही से पलटा जाएगा क्या? मेरी कला फिर मुझे प्रैक्टिस की पड़ेगी, मेरे को फिर प्रैक्टिस की जरूरत। लूं रिस्क, लूं बस ये पी हो गया ठीक। यस मैंने कर दिया, नहीं तो मुझे पहले लग रहा था कि पहला नहीं हुआ तो दूसरा भी नहीं होगा, बट यस मुझे पुरस्कार मिलेगा अब इसके लिए, दही के साथ सम्मानित किया जाएगा। इसे डालेंगे अब इसमें और दही को रखते हैं इस पे, और चलिए फिर अब करते हैं इसे हम टेस्ट। गिरियोनी और इस पे डाला पहाड़ी सॉल्ट, पहाड़ी नमक।
उत्तम, अति उत्तम, ज़बरदस्त। तो बहुत प्यारा, और प्यारा क्या मतलब बहुत टेस्टी बना है, क्या ज़बरदस्त बना है। आप लोग भी बताइएगा मुझे कि आप लोगों को चीला कैसा लगता है, बेसन का चीला। मुझे तो काफ़ी टेस्टी लगता है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो हाँ जी, हो गया है अब जिम जाने का टाइम। तो मैं सोकर अभी उठा था तो पता नहीं लगा, नहीं तो मैं अभी जो आमतौर पर है ना, तो मैं अब पूरा रेडी होके इस टाइम में मैं जिम में होता हूँ। बट अभी मैं घर पे ही हूँ, निकलने वाला हूँ, फटाफट पानी की पूनी भरते हैं और निकलते हैं फिर जिम के लिए। ये पहले मौसम देख लेते हैं, कहीं बारिश तो नहीं हो रही। मौसम तो नहीं, बारिश नहीं हो रही। वाह, टाइम क्या लाइट दिख रही है। तो निकलता हूँ मैं अब जिम को, और इस व्लॉग को भी करता हूँ मैं एंड। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ यू रियली लाइक माई व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।